एंटर द ड्रैगन फिल्म श्रीनिवास 35 में रिलीज हुई थी। तब मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे, फिल्म का टिकट नहीं होता था। मैं एक साइकिल लेकर, उस ज़माने में पंजागुट्टा से श्रीनिवास थिएटर तक जाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता था। साइकिल पर वहाँ तक पहुँचने में तो 1 साल के अंदर मैंने एंटर द ड्रैगन कम से कम कोई 23-24 बार देखी होगी। पैसे नहीं थे, होते तो रोज जाता। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हांगकांग के एक शाओलिन मंदिर में ली नाम का एक युवा मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दे रहा है। वो सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि फिलोसोफर, टीचर और असाधारण हुनर वाला इंसान है। ली का फाइटिंग स्टाइल बहुत अनोखा है। वह कहता है, अपने मन को खाली रखो, बिना किसी आकार के, बिना किसी रूप के, पानी की तरह बनो। एक दिन उसके पास ब्रिटिश इंटेलिजेंस से कुछ लोग आते हैं। वे ली को एक खास मिशन के बारे में बताते हैं। हान नाम का एक खतरनाक अपराधी एक द्वीप पर रहता है। उस द्वीप पर वो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की आड़ में ड्रग्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कई अवैध धंधे चला रहा है। हान भी कभी शाओलिन का शिष्य था, लेकिन उसने लालच और सत्ता के लिए अपना रास्ता छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रखा। सरकार को हान को पकड़ने के लिए सबूत चाहिए, पर उस द्वीप में घुसना बहुत मुश्किल है। पहले मिशन से मना कर देता है क्योंकि उसे राजनीति धोखा पसंद नहीं है। पर तभी एक सच सामने आता है। कुछ साल पहले हान के बॉडीगार्ड ओहारा ने ली की बहन को परेशान किया था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। ली अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहता है। वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को मान जाता है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस बताती है कि उन्होंने मेई लिंग नाम की एक लड़की को द्वीप पर भेजा है, पर उसका क्या हुआ पता नहीं, और अगर वो मिले तो उसकी मदद लेने को कहते हैं। तभी रोपर नाम के एक अमेरिकी मार्शल आर्टिस्ट को भी टूर्नामेंट का न्योता मिलता है। रोपर ली को पहले से जानता था, दोनों ने साथ में ट्रेनिंग ली थी, पर अब रोपर कर्ज में डूबा है। उसने जुए में काफी पैसा गंवा दिया है। क्राइम माफिया उसके पीछे है। वो इस टूर्नामेंट को एक मौके की तरह देखता है, शायद वहां पैसा कमा ले। विलियम्स नाम का एक और ब्लैक अमेरिकन फाइटर भी बुलाया गया है। विलियम्स बहुत गुस्सेल है। उसने अमेरिका में नस्लवाद का सामना किया है। उसकी फाइटिंग में जबरदस्त हुनर है, लेकिन अंदर से वह बहुत दर्द और गुस्से में रहता है। ये तीनों योद्धा अलग अलग विमानों से हान के द्वीप के लिए निकलते हैं। वे जहाज से द्वीप पहुंचते हैं। वो द्वीप बहुत सुंदर दिखता है, हरे भरे बाग, खूबसूरत इमारतें और शांत माहौल। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे काले राज छिपे हैं। हान सबका स्वागत करता है। वह एक हाथ खो चुका है। इसके बजाय वह अलग अलग कृत्रिम हाथों का इस्तेमाल करता है। कुछ में तेज चाकू लगे होते हैं। हान बहुत नरमी से बात करता है और कहता है कि उसका द्वीप सुरक्षित है और वे मार्शल आर्ट्स का सम्मान करते हैं। ली वहां मेइलिंग को देखता है। रात में हान एक बड़ी दावत रखता है। वहां कई खूबसूरत महिलाएं होती हैं। रोपर और विलियम्स दावत में शामिल होते हैं, लेकिन ली मेइलिंग को मांगकर अपने कमरे में चला जाता है। उसे इस लग्जरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेइलिंग उसके कमरे में आती है। ली को उससे कुछ पता चलता है। वह अपना मिशन शुरू करता है। उसी रात ली अपने कमरे से निकलकर द्वीप की जांच करने लगता है। वह चुपके से इमारतों के आसपास घूमता है। तभी उसे एक भूमिगत सुरंग दिखाई देती है। उस सुरंग से गुजरकर वह हान की गुप्त लेबोरेटरी को देखता है। वहां हेरोइन बन रही है। कई लोग गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। कुछ को कैदी बनाया गया है। ली अपने छोटे कैमरे से तस्वीरें लेता है। ये सबूत है। अगले दिन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होता है। दुनिया भर से आए योद्धा लड़ते हैं। ली अपनी पहली फाइट बहुत आसानी से जीत जाता है। उसकी स्पीड और टेक्निक कमाल की है। हर बार सटीक होता है। कोई भी हरकत बेकार नहीं जाती। उसकी पहली फाइट सिर्फ 11 सेकंड में खत्म हो जाती है। ब्रूस ली की स्पीड इतनी तेज है कि इंसानी आंख उसे देख नहीं सकती। असल में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कैमरा उसकी हरकतों को कैप्चर नहीं कर पाया। वे बहुत तेज थीं। कहते हैं डायरेक्टर को ब्रूस से थोड़ा धीरे चलने को कहना पड़ा था। रात के वक्त ली फिर से द्वीप का चक्कर लगाता है और कुछ संदिग्ध बातों पर गौर करता है। वह देखता है कि हान के गार्ड कुछ औरतों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वह दखल देना चाहता है, पर गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। ली उन्हें हराकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन टूर्नामेंट में ली का सामना आखिरकार ओहारा से होता है। ओहारा एक भारी भरकम आदमी है, करीब 120 किलो वजन, 6 फुट लंबा। फाइट शुरू होती है। ओहारा पाश्विक बल से हमला करता है।
ली बिजली फुर्ती से हर हमले से बचता है। यह एक सांड और मेटाडोर की लड़ाई जैसा है। ओहारा गुस्से में और आक्रामक हमला करता है, पर वह अपनी ताकत बर्बाद कर रहा है। ली इंतजार करता है, देखता है। एक पल में ओहारा गलती करता है। ली तुरंत हमला करता है। उसके किक्स और पंच बिजली की तरह आते हैं। ओहारा जमीन पर गिर जाता है। वह आखिरी वार से पहले एक पल रुकता है। ओहारा तो उसे अपनी बहन का चेहरा याद आता है। फिर वसला करता है। एक जोरदार किक से वह ओहारा का अंत करता है, को खत्म कर देता है। ली सोचता है कि उसकी बहन को इंसाफ मिला, पर हान यह देख रहा था। वह समझ गया कि ली कोई साधारण पार्टिसिपेंट नहीं है और उसने ली पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। एक रात कमरे में एंजॉय करने के बाद विलियम्स बाहर आकर आराम करता है। गार्ड्स उसे कमरे से बाहर आते हुए देख लेते हैं। हान विलियम्स को बुलवाकर रात में गार्ड्स को घायल करने के लिए वार्निंग देता है। विलियम्स कहता है कि वो बाहर आया था पर किसी को घायल नहीं किया। हान वार्निंग की परवाह नहीं करता। हान के बॉडीगार्ड्स विलियम्स से भिड़ते हैं। विलियम्स सबसे लड़ता है। हान खुद विलियम्स से भिड़ता है और अपने नकली हाथ में लगे चाकुओं से विलियम्स को मार डालता है। हान रोपर को अकेले में बुलाता है। हान अमेरिका में अपने काले कारोबार को फैलाने की इच्छा जताकर रोपर को एक ऑफर देता है। हान रोपर को अपना अंडरग्राउंड ऑपरेशन दिखाता है। ड्रग्स लैब, हथियार, बंदी बनाए लोग सब रोपर को दिखता है। हान रोपर से कहता है कि यह बिजनेस फायदेमंद है और अगर वो शामिल हो तो बहुत पैसा कमा सकता है। वो कहता है कि उसे रोपर के कर्ज पता है, इसलिए साथ मिलकर पैसा कमाना चाहिए। वहां रोपर विलियम्स की लाश लटकी देखता है। हान इनडायरेक्टली कहता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसका भी हाल विलियम्स जैसा होगा। रोपर उलझन में पड़ जाता है। उसे पैसे चाहिए लेकिन वह बुरा आदमी नहीं है। उस रात ली जब फिर खुफिया जांच के लिए बाहर जाता है तो हान के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। एक जबरदस्त फाइट होती है। ली एक साथ कई लोगों से लड़ता है। उसका कुंग फू कमाल का है। किक्स, पंचेज, ब्लॉक्स सब एक कविता की तरह बहते हैं। हॉट टॉपिक, वह नानचाकू इस्तेमाल करता है। एक चीनी हथियार, 2 डंडे चेन से जुड़े हुए। वह उसे शानदार मूव्स करता है। नानचाकू से ब्रूस ली की स्पीड तब हॉट टॉपिक थी। लेकिन गार्ड्स बहुत सारे थे। आखिरकार वे ली को पकड़ लेते हैं। उसे अंडरग्राउंड जेल में बंद कर देता है। वहां ली कई कैदियों को देखता है। वे सब हान के गुलाम थे। कुछ स्थानीय लोग थे जिन्हें ड्रग्स लैब में काम करने को मजबूर किया गया था। फाइनल फाइट हान के मुख्य आदमी ताकतवर बोलो और रोपर के बीच होती है। उस फाइट में रोपर बोलो को मार डालता है। इससे हान पागल हो जाता है और अपने सभी गार्ड्स को अटैक करने का आदेश देता है। हान के गार्ड्स के साथ एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। ली असाधारण रूप से लड़ता है। वह दर्जनों गार्ड्स को हरा देता है। रोपर भी बहादुरी से लड़ता है। इस बीच मेई लिंग जाकर सभी कैदियों को छुड़ा लेती है। वे सभी आकर गार्ड्स से लड़ते हैं। पूरा द्वीप एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। हान इस अफरातफरी को देखकर भागने की कोशिश करता है। ली उसे देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। हान अपने गुप्त कमरे की ओर भागता है। ली हान का पीछा करते हुए एक खास कमरे में पहुंचता है। वह कमरा पूरी तरह से शीशों से ढका हुआ है। दीवारें, छत, फर्श सब कुछ शीशे का है। यह हान का बिछाया हुआ जाल है। शीशों की वजह से सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ली के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हान कहां है। हान अपने लोहे के हाथ से हमला करता है। एक कृत्रिम हाथ जिसमें चाकू जैसी उंगलियां हैं। वह शीशों के बीच से प्रकट होता और गायब हो जाता है। ली भ्रमित हो जाता है। वह शीशे तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत सारे शीशे हैं। हान ऊपर से ली पर हमला करता है। उसका लोहे का पंजा ली के कंधे को घायल कर देता है। दर्द में होने के बावजूद वह रुकता नहीं है। उसे अपने गुरु की बातें याद आती हैं। अपने मन को शांत रखो और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। ली अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब वह शीशों के प्रतिबिंब नहीं देखता, बल्कि वह अपनी दूसरी इंद्रियों का उपयोग करता है। वह हान की हरकतों की आवाजें सुनता है, हवा में हो रहे बदलाव को महसूस करता है। जब हान फिर हमला करने आता है तो वह उसे पहचान लेता है। आंखें बंद रखते हुए ही ली हान को रोकता है और पलटवार करता है। वह हान का हाथ पकड़कर उसे एक बड़े शीशे में फेंक देता है। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शीशों के कमरे में होती है। चारों ओर प्रतिबिंब और भ्रम है। हान इन सभी भ्रमों का इस्तेमाल करके ली को और भी ज्यादा भ्रमित करने की कोशिश करता है।
लेकिन ली सच्चाई को समझ जाता है। सच्चाई को देखने के लिए भ्रम को नष्ट करना होगा। उसके पीछे की दीवार पर एक नुकीला भाला है। वह भाला हान के शरीर में घुस जाता है और वह मर जाता है। उसी समय खुफिया एजेंसियां द्वीप पर छापा मारती हैं और हान के आपराधिक साम्राज्य को खत्म कर देती हैं। एंटर द ड्रैगन केवल एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक कहानी है जो बताती है कि कैसे मजबूत दिमाग और अनुशासन से किसी भी डर को हराया जा सकता है। ब्रूस ली ने इस फिल्म में दिखाया कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, साहस और न्याय में होती है, और इसीलिए एंटर द ड्रैगन आज भी एक लेजेंड फिल्म मानी जाती है।